करीब 20 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार की मांग उठा रहे सोनम वांगचुक को आखिरकार दिल्ली पुलिस सफदरजंग अस्पताल ले गई। उनकी लगातार तबीयत बिगड़ी और इसके बाद मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये फैसला लिया गया। फिलहाल उनका इलाज डॉक्टर्स की निगरानी में जारी है। सोनम वांगचुक नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, इसके साथ ही परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और कथित परीक्षा घोटालों की न्यायिक जांच की मांग को लेकर 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। लगातार 20 दिनों के अनशन के दौरान उनकी सेहत तेजी से गिरने लगी। डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उनका 8 किलो से अधिक वजन कम हो चुका था और शरीर काफी कमजोर हो गया था। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी थी कि अगर अनशन लंबा चला तो उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंग भी प्रभावित हो सकते हैं। इसी बीच इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उनकी नियमित मेडिकल जांच कराई जाए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार उचित इलाज उपलब्ध कराया जाए। अदालत के निर्देश और डॉक्टर्स की सलाह के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर से सीधे सफदरजंग अस्पताल ले गई। सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाने के बाद लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि जब दिल्ली में एम्स, राम मनोहर लोहिया और इसके साथ ही एलएनजेपी जैसे कई बड़े अन्य सरकारी अस्पताल भी मौजूद हैं, तो आखिर सफदरजंग ही उनको क्यों ले जाया गया? उनको इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में क्यों रखा गया है? ये सवाल लोगों के मन में बना हुआ है। ऐसे में इसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं। दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सुविधाओं वाला अस्पताल यही है और सफदरजंग अस्पताल दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में से एक है और यहाँ पर सुविधाएं काफी ज्यादा हैं। यहाँ मरीज अत्याधुनिक इमरजेंसी सेवाओं के साथ अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके साथ ही कई अन्य विशेषज्ञों की सुविधा भी यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे में यहाँ पर बेहतर इलाज मिल सकता है, तो इसी वजह से उनको यहाँ ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार हाई कोर्ट के निर्देश और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की सलाह के आधार पर ही सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद उनकी सबसे पहले इमरजेंसी में जांच कराई गई और फिर मेडिसिन विभाग में भर्ती करके उनका इलाज शुरू कर दिया गया। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने सोशल मीडिया के जरिए एक भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में उनके पति को परिवार की अनुमति और पिछले 20 दिनों से उनका इलाज देख रहे डॉक्टर्स की सहमति के बिना कोई दवा, तरल पदार्थ या अन्य चिकित्सा ना दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह का इलाज शुरू करने से पहले परिवार को पूरी तरह से जानकारी दी जाए, उनकी सहमति ली जाए। सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से देश की परीक्षा व्यवस्था में सुधार, कथित पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। उनकी भूख हड़ताल को लेकर लगातार सामाजिक संगठनों, छात्रों और विभिन्न वर्गों की प्राथमिकताएं अलग अलग तरह की देखने को मिल रही हैं। उस पर अलग अलग तरह से अब लोग रिएक्शंस भी दे रहे हैं। फिलहाल उनकी सेहत पर डॉक्टर्स की नजर बनी हुई है और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।